क्यों गलतियों पर गलती किए जा रहे हो भाई? है किसके कहने में? कौन बोल रहा है? मेश्राम जी बोले। कोई भी चिकित्सक अपने निजी क्लिनिक में सेवाएं दे सकता है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं अभी राजनांदगांव जिले के शहरी क्षेत्र यानी कि लखोली में स्थित प्राथमिक हमर स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखोली का है। यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जो शिकायत मिली, इन शिकायतों पर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहाँ गेट पे टाइम लिखा हुआ है 5 से 8 और 8 से 2 लिखा हुआ है, पर उस टाइम में आई थी, कल भी तो बंद था। आज 5 के पहले आई तो भी डॉक्टर चले गए थे, पर्ची कट चुकी थी। सीएमओ को फोन लगाई तो फिर डॉक्टर अफरा तफरी में आए और दवाई दिए और बच्चे को चेकअप किए। गलत बात है या गलत बोला जा रहा है, या आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो। आप इस अस्पताल में जो डॉक्टर यहाँ कार्यरत है, वहीं यहाँ से लगे हुए थोड़े ही दूर में क्लिनिक है जो खुद की उनकी निजी क्लिनिक बताई जा रही है। राजनांदगांव शहर के अंदर में शहरी अस्पताल खोला गया था और अस्पताल खोलने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों को यहाँ पर बैठाया जाता है, डॉक्टरों को बैठाया जाता है, मगर अब खेल इसमें कुछ अलग और अनोखा खेलते हुए नज़र में आते हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। मैं अभी राजनांदगांव जिले के शहरी क्षेत्र यानी कि लखोली में स्थित जो प्राथमिक हमर स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखोली का है, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और हमें जो शिकायत मिली, इन शिकायतों पर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के और अपने स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ मौजूद हुए थे, जिनका ओपीडी कटता है 4:51 में। और मैं आपको समय दिखाता हूं कि आखिरकार यहाँ पर समय में किस प्रकार का खेल होता है। ओपीडी का समय यहाँ पर साफ तौर पे आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक के सोमवार से शनिवार, रविवार एवं अवकाश में ओपीडी बंद रहेगी। यहाँ पर आप खुले रूप में इस चीज़ों को देख पा रहे होंगे और इसी चीज़ों को वो आम लोग भी, वो आम नागरिक भी देख पाएंगे जो अपने स्वास्थ्य से लाचार, अपने स्वास्थ्य से परेशान लोग होंगे। बहरहाल इस चीज़ों को, इन बातों को बताने का केवल एक ही मकसद है कि आखिरकार जब ओपीडी कट जाती है और जो समय दरमियान यहाँ पर लिखा हुआ होता है, तो उसके बाद डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल क्यों नहीं होते हैं। मिली हुई सूत्रों की जानकारी के अनुसार बता दें कि इस अस्पताल में जो डॉक्टर यहाँ कार्यरत है, अपने कार्यों का दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं यहाँ से लगे हुए थोड़े ही दूर में और एक क्लिनिक है जो खुद की उनकी निजी क्लिनिक बताई जा रही है। जैसे ही समय निकलता है, यह समय से पहले ही होता है, तो वो इस हमर अस्पताल को छोड़ करके वो अपने निजी क्लिनिक में चले जाते हैं। अब आखिरकार इस बिज़नेस को क्या कहा जाए, इसे बिज़नेस कहा जाए या स्वास्थ्य से लापरवाही कहा जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और वो जिम्मेदार लोग बताएंगे जो राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं। आखिरकार खुले रूप से कितना इनको संरक्षण मिल पा रहा है और कितना वो आम लोगों को तकलीफ़ें हो पा रही है इस लखोली क्षेत्र में कि अपनी स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के लोग स्वास्थ्य से वंचित हो पा रहे हैं। आगे क्या कुछ अंदर में होता है और किस प्रकार से लोग हमें मिलते हैं, क्या उनकी कहनी रहती है, क्या उनके शिकायत रहती है, वो सारी चीज़ें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कहाँ आए हुए हैं, कहाँ के निवासी और किस प्रकार की समस्या यहाँ पर देखेंगे? सर, मैं भरकापारा से आई हुई हूँ। कल भी आई थी अपने बेटे को खांसी और बुखार की शिकायत लेके। वहाँ गेट पे टाइम लिखा हुआ है 5 से 8 और 8 से 2 लिखा हुआ है, पर उस टाइम में आई थी, कल भी तो बंद था। आज 5 के पहले आई तो भी डॉक्टर चले गए थे, पर्ची कट चुकी थी। मैडम लोग के पास गई, कफ है हो गया है, सिरप दे दो, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के बिना कुछ नहीं दे सकते करके। तो मैं सीएमओ को फ़ोन लगाई तो फिर डॉक्टर अफरा तफरी में आए और दवाई दिए और बच्चे को चेकअप किए। कितने लोगों को इस प्रकार की तकलीफें हो रही हैं? बहुत लोगों को होती है। हम लोग मैं खुद आरोग्य समिति की अध्यक्ष हूँ। हम लोग लोगों को प्रेरित करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया किया करो करके। क्या है, वहाँ फ्री में भी दवाई मिल जाती है, तो गरीब आदमी को हम लोग खुद बोलते हैं कि हमारे साथ चला करो और दवाइयाँ लिया करो, ऐसे पैसे खर्च करने से अच्छा। अब ऐसे में वो लोग बोलेंगे कि यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से कोई गंभीर बीमारी होगी, कोई बुजुर्ग होगा या बच्चा होगा, इसमें इधर से उधर होने में तो उसकी मुश्किल और बढ़ जाएगी, तड़प जाएगा वो। तो सूचना मिल रही कि वो इस अस्पताल को छोड़ करके अपने निजी क्लिनिक में ध्यान देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो सरकारी ड्यूटी छोड़ देना चाहिए ना। जब सरकारी में आपको इतना इंटरेस्ट है, आप करो, लेकिन अपनी ड्यूटी का टाइमिंग ख़त्म करके करो।
ये फर्स्ट टाइम है आपके साथ? नहीं, नहीं। सिचुएशन गुजरा है, इसके पहले भी हो चुका इसके है? पहले आई थी, ये फर्स्ट टाइम है। मैं कल भी आई थी तो बंद था, आज भी डॉक्टर चले गए, जबकि पर्ची कट गई। पर्ची नहीं कटी रहती तो बात अलग थी, टाइमिंग के अनुसार। ऐसे तो फिर क्या करेगा आदमी खुद, यानी कि प्राइवेट अस्पताल में तो जाएगा ही, कैसे भी जाएगा, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में एक बार भी इलाज हो जाएगा, पेशेंट सही तरीके से इलाज हो जाएगा करके जाएगा ही। अभी कुछ बोले क्या डॉक्टर आपको? कुछ नहीं, वो सीधे आए और चेकअप करे। जब उनका टाइम ख़त्म हो गया था तो क्यों आया, फिर क्यों चेकअप किए? जब आपको समय की इतनी पाबंदी है, आपको घर जल्दी जाना था या फिर अपनी ड्यूटी का टाइम से जल्दी निकल गए, तो फिर वापस क्यों आए? डॉक्टर साहब, कौन सा अस्पताल है ये और इसकी ओपीडी टाइमिंग क्या है और किस प्रकार से लोग यहाँ पर परेशान आ रहे हैं? मैं डॉक्टर सतीश कुमार मेश्राम, ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखुली है। इसका मैं अभी अगस्त 2024 से यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ, 16 अगस्त है ना। उस समय 10 से 5 का ओपीडी का टाइम यहाँ चल रहा था और पहले से भी वही समय चल रहा है। बीच में हमारे यहाँ एनक्वास की टीम आई थी तो उस समय थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था, अभी 8 दिन पहले 10 से 2 और 5 से 8, लेकिन उसके बाद 2 दिन से अभी फिर से वही पुराना समय के अनुसार मोतीपुर, शंकरपुर और लखोली 3 यहाँ पे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तीनों में अभी 10 से 5 का टाइमिंग ये किया जा रहा है। लोगों को दिग्भ्रमित कर बोर्ड लगाया गया? नहीं हुआ था, आपके द्वारा फड़वाया भी है? नहीं हुआ ऐसा नहीं है। वो क्या है, वो अभी एनक्वास की टीम आई, दिग्भ्रमित वाली बात नहीं है। हम लोग बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। एक आदमी के उससे ऐसा कुछ नहीं होता। एक आदमी यदि गलत प्रकार का प्रोपोगंडा कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे डिलीवरी हो रही है, पेशेंट की मतलब यहाँ पे भर्ती किया जा रहा है, निःशुल्क इलाज होता है और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं हम लोग। रोज़ हमारी 100-150 पेशेंट की ओपीडी रहती है यहाँ पर। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग को तत्पर सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे हर प्रकार की सेवा दे रहे हैं हम लोग। यहाँ से छूट करके आप सीधा अपनी क्लिनिक को ही प्रथम प्राथमिकता देते हैं? अस्पताल के समय के बाद कोई भी चिकित्सक अपने निजी क्लिनिक में सेवाएं दे सकता है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। क्यों गलतियों पर गलती किए जा रहे हो भाई? किसके कहने में? कौन बोले? सर मेश्राम जी बोले?